सोशल मीडिया पर आज दो पत्रकार काफी ट्रेंड कर रहे हैं। एक तरफ स्मिता पटेल तो दूसरी तरफ सुधीर चौधरी। अगर स्मिता की बात करें तो उन्होंने आज अपनी बातों में रवीश कुमार को एक्सपोज करते हुए तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रवीश कुमार बार बार एक ही शब्द का गोदी मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन वो ये बताते कि जब वो एनडीटीवी में काम किया करते थे, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार, क्या उनकी उस समय नहीं चला करती थी? क्या उन्हें सरकार की तरफ से बड़ा जो सहयोग है या फिर जो मदद है नहीं मिला करती थी? ऐसे में क्या वो अपने आप को गोदी मीडिया कहेंगे या नहीं कहेंगे, या फिर अपने आप को कोखी मीडिया कहेंगे या नहीं? सबसे पहले स्मिता पटेल ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। वो काम कर रहे थे एनडीटीवी में उस वक्त, और एनडीटीवी जितना गोदी और कोई नहीं था उस वक्त। जो एक्सेस एनडीटीवी को मिल रहा था वो किसी और न्यूज एजेंसी या चैनल को नहीं मिल रहा था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट, इवन वाजपेयी गवर्नमेंट। जितना एक्सेस उन्होंने दिया, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जितना एक्सेस दिया एनडीटीवी को, उतना ही एक्सेस उससे पहले वाजपेयी सरकार ने दिया, उससे पहले नरसिम्हा राव सरकार ने दिया। सो कुछ कॉम्पिटेंट लोग थे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन कितने पद्मा अवार्ड्स एनडीटीवी को मिले? एक वक्त था डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक फॉरेन ट्रिप में ईरान गए हुए थे हम, और मीडिया टीम साथ में थी। आई थिंक देयर वर 4 पीपल फ्रॉम एनडीटीवी हु वर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो एनडीटीवी में काम करते थे छोड़ के वो अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम कर रहे थे। कोई मीडिया एडवाइजर था, कोई ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था, कोई ऐसे था, कोई मंत्री था, या कुछ, आई डोंट नो व्हाट, आई मीन इन वेरियस कैपेसिटीज। 4 लोग थे जो फॉर्मर एनडीटीवी के थे उसी टेबल पे। तो यू टेल मी, देयर एनुअल डे वाज हेल्ड इन इनसाइड राष्ट्रपति भवन। आपने सुना है किसी और का? सो अगर आप एक्सेस जर्नलिज्म को गोदी मीडिया कहते हैं, तो उस वक्त आई एम नॉट सेइंग रवीश वाज गोदी, और रवीश टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इट ना, एंड ही वाज कंप्लिसिट। अगर आप समझते हैं कि एनी एजेंसी और न्यूज चैनल इज क्लोज टू द पावर्स दैट बी एंड इज नॉट क्वेश्चनिंग एंड इज नॉट डूइंग इट्स जॉब, फिर आप क्यों काम कर रहे थे उधर? उनसे बड़ा गोदी तो और कोई नहीं था उस वक्त। हाँ, वाजपेयी जी इस्लामाबाद गए थे सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए, और हम कवर कर रहे थे। उस वक्त वीएसएनएल के थ्रू सैटेलाइट बुक करना होता था, देयर वाज नो एफटीपी वगैरह आप नहीं कर सकते थे। तो जो कवरेज आपको भेजनी है, यू हैड टू बुक वीएसएनएल, एंड इट वाज सो एक्सपेंसिव सैटेलाइट टाइम। बट एनडीटीवी वाज ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द टेरेस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हाउस। कैसे? तो वो किस मुल्क के गोदी मीडिया थे उस वक्त? क्या रवीश जानते नहीं थे उस वक्त? व्हाट वाज दैट स्पेशल रिलेशनशिप? और उसी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के आउट हाउस में जेकेएलएफ का कैंप था। आप किस किस्म के इंडियन जर्नलिस्ट हो कि आप उस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के छत पे गए हैं और आपके कैमरामैन ने टर्न करके वो शॉट नहीं लिया जहां पर जेकेएलएफ का टेंट लगा हुआ है? रवीश जरा झांक के देखे कभी अपने गिरबान में that he worked for this organization at that time. What I'm saying is कि आप दूसरों पे कीचड़। तो आप सुधीर चौधरी को भी सुनिएगा किस तरह से वो कह रहे हैं कि टेलीविजन पर जनता की समस्याओं को नहीं दिखाया जाता है, और इसीलिए जो जनता है वो एंटरटेनमेंट या फिर दूसरे